विक्रम मौर्य। अभी तक 10th वाले बच्चों के लिए हमने कई टॉपिक पे डिस्कस कर लिया था, जैसे लीनियर इक्वेशंस के सभी सभी टॉपिक को डिस्कस कर लिया था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर दे दिए थे। तो एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक को सिलेक्ट किया है, पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम इतनी इंपॉर्टेंट भैया 10th वाले बच्चों के लिए कि बोर्ड पेपर में प्रूफ करने के लिए 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में बहुत ही रेयर केस में, लेकिन 4 मार्क्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके सामने एक नए टॉपिक और एक नए विचार के साथ हमारा आज का टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय, या इसी को कहते हैं सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है अन्य शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आपके सामने बात करते हैं कि ये थ्योरम है क्या। आप इनको बिल्कुल टॉपिक वाइज देख कर गिर जाइए, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। और अपने कमेंट्स को और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूले। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आपके सामने बात करते हैं कि ये पाइथागोरस थ्योरम है क्या। ये पाइथागोरस प्रमेय का प्रूफ, या इसे कहते हैं भैया, इसी को कहते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, छोटे स्टूडेंट को भी पता होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी को हमें प्रूव करना है। फिर से बता दें, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसके प्रूफ में सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज ड्रा करते हैं, और समकोण त्रिभुज आपको थोड़ा स्टाइलिश ड्रा करना है, जैसे हमने ड्रा किया है। आपको ऐसे नहीं बनाना है भैया, ऐसे भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ऐसे कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा एकदम सिंपल वे में समझ में आ जाएगा। तो आपको ऐसे बनाना है। और समकोण त्रिभुज होता क्या है, वह त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें हमने एक बी मतलब त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, जहां बी हमने क्या मान लिया, समकोण त्रिभुज समकोण मान लिया। आप ए को भी मान सकते हैं, सी के आपको मतलब आपको डिसाइड करना है कि किसको हमें एंगल 90 डिग्री मानना है। तो हमने मान लो बी को लेट कर लिया है। अब इसके बाद दिया है, लिख दिए कि भैया ये त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। ये यहीं से कॉपी कर लेना, क्योंकि यहाँ कह ही रहा एक समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज दिया है जहां बी क्या है, समकोण है, मतलब क्या हुआ, कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो इसके सबसे बाद हम इसके बाद क्या करेंगे भैया, रचना करेंगे, कंट्रैक्शन। तो दिया है, फिर उसके बाद तुरंत हम क्या कर देंगे भैया, रचना, या फिर हमें सिद्ध करना है। पहले हेडिंग बना लेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हमको सिद्ध क्या करना है भैया, कर्ण का स्क्वायर। और 90 के सामने वाली हमेशा भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। लंब और आधार जो है हमेशा समकोण त्रिभुज में बदलते रहते हैं, लेकिन जो कर्ण होता है वो फिक्स होता है। वो 90 के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। तो इसके बाद हमें सिद्ध करना है कि कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमको प्रूव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक कंट्रैक्शन करेंगे, मतलब रचना करेंगे। इसके लिए हमने कंट्रैक्शन क्या किया, रचना हमने किया कि हमने एक ये लंब खींच दिया, इसका नाम BD दे दिया, ठीक ना। BD लंब है AC, या BD लंब AC खींचा। ये हमने कहां से लाए भैया, कंट्रैक्शन से। इसको अपनी तरफ से करना है, BD लंब खींचा AC पर, ये AC लाइन है, इस पर ये हमने क्या खींच दिया, मतलब कि लंब खींच दिया। अब इसके बाद उपपत्ति लिखते हैं। क्या लिखते हैं भैया, उपपत्ति में हम क्या देखते हैं भैया, हमें गेट क्या हुआ, जब हमने कंट्रैक्शन किया तो हमें गेट क्या हुआ, तो हमने देखा ये त्रिभुज 2 बन गए, ठीक है भैया, ये त्रिभुज बन गया। तो इसमें हम लेंगे, दोनों त्रिभुज में ले लेंगे। कंट्रैक्शन के बाद क्या होता है भैया, इसमें क्या हमें गेट हुआ, कंट्रैक्शन करने के बाद क्या पता चला, वही उपपत्ति कहलाता है। तो त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC में, अब इनको पहले हम सिमिलर प्रूव करेंगे। पहले ट्रायंगल को दोनों को हम सिमिलर प्रूव करेंगे। तो देखिए भैया, सिमिलर प्रूव करने के लिए, और आप इनको कॉपी में अपने अच्छे से नोट करते रहिए, विधिवत देखते रहिए, और अपने कमेंट्स को जरूर बताते रहिए एकदम विधिवत तरीके से। अब हम आगे बात करेंगे, पहले हम इसको सिमिलर प्रूव कर देंगे। तो आशा है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप अपनी कॉपी में भी विधिवत लिख रहे होंगे। अब आगे हम बात करेंगे इसमें त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC में अगर इसमें देखें भैया, तो एंगल A इज इक्वल एंगल A, देखो ये छोटे वाले त्रिभुज में भी है भैया और ये बड़े वाले त्रिभुज में भी है। तो ये उभयनिष्ठ एंगल है, उभयनिष्ठ कोण,
ये हमारा कौन सा कोण भैया, उभयनिष्ठ कोण है। इसके बाद देखें तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। जब परपेंडिकुलर जब लंब खींच दिया तो ये 90 डिग्री हो जाता है, मतलब ये भी 90 डिग्री भैया और ये भी, कहने मतलब ये भी समकोण बन जाता है और ये भी समकोण बन जाता है। तो एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए बी सी, ये क्या भैया, प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री है। ये हमारा एंगल दोनों क्या है भैया, प्रत्येक 90 डिग्री है। तो अब किसी भी ट्रायंगल में अगर दो चीज इक्वल है तो वो हमारा ट्रायंगल जो होता है वो हमारा सिमिलर हो जाता है, मतलब क्या हुआ, समरूप त्रिभुज हो जाता है। तो अतः क्या हो जाएगा, अतः त्रिभुज ए बी डी सिमिलर है, ये सिमिलर का चिन्ह है, समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, ये हमारा सिमिलर हो गया। जब सिमिलर हो गया तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है भैया, बराबर होता है। ये हमारी थेल्स प्रमेय बताती है कि जब कोई त्रिभुज समरूप है तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए इसमें ए बी डी में अगर इसका हम ये ले लें आधार, इसका आधार ले लें और इसका क्या ले लें भैया, कर्ण, इस त्रिभुज का आधार ये है, कर्ण ये है, तो ए डी बटे क्या हो जाएगा, ए बी। अब यही हम बड़े वाले त्रिभुज में लेंगे, तो बड़े वाले त्रिभुज का आधार क्या भैया, ये बड़े वाले त्रिभुज का इस वाले, ये पहले ये आधार ले लें, ये क्या हो जाएगा, ए बी बटे इसका कर्ण क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हमने क्या लिया, आधार बटे कर्ण, तो उसी तरह यहाँ पर इसका आधार क्या ये और कर्ण क्या है, ए सी। इसी को थोड़ा कैलकुलेशन कर ले आगे, तो यहां से अगर हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा ए डी इंटू ए सी। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, फर्स्ट लेट कर लेंगे। सिमिलरली इसी प्रकार अब आपको ये वाला त्रिभुज लेना है और बड़ा वाला त्रिभुज लेना है, मतलब सी डी बी लेना है और बड़ा वाला ए बी सी लेना है, इसको लेंगे। तो इसी प्रकार आपको खाली लिख देना है सिमिलरली, इसी प्रकार त्रिभुज सी बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी में, यहां पर जैसे हमने आधार और कर्ण के संगत अनुपात लिया तो यहां भी ले लें। तो इस वाले त्रिभुज सी डी बी का आधार क्या है, सी डी है, ये आधार है भैया, ये क्या है हमारा सी डी, इसका आधार, और इसका कर्ण क्या है, बी सी है। अब बड़े वाले त्रिभुज के लिए लेंगे भैया, तो बड़े वाले त्रिभुज के लिए ये क्या हो जाएगा, आधार, पहले इसको आधार लिए तब इसको, क्योंकि आधार और लंब समकोण त्रिभुज में बदलते रहते हैं, कोई टेंशन नहीं लेना। तो अब इसको हम आधार ले लें, ये हो जाएगा बी सी बटे कर्ण तो वही रहेगा क्योंकि 90 के सामने हो जाइए कर्ण ए सी। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो आशा है इनको विधिवत यहां तक एकदम समझ में आया होगा, और आप इनको कॉपी में नोट करते रहें, जरूर आशा है एक सेट में आपको जरूर मिलेगा, ये एक सेट में जरूर आएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा बीसी का बीसी में हो जाएगा बीसी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर दे तो ये हो जाएगा सी डी इंटू ए सी। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे। अब देखो हमें समीकरण 1 व 2 को क्या करते हैं, जोड़ लें। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर थ्योरम खत्म हो गई भैया। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड कर ले तो हमें गेट क्या हो जाएगा, गेट क्या हो जाएगा भैया, ए बी का स्क्वायर प्लस ये क्या भैया ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर इसकी वैल्यू क्या है भैया, ये ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी प्लस सी डी इंटू ए सी। अगर अब यहाँ पर देखें तो ए सी क्या भैया कॉमन है, तो आशा है आप इनको एकदम विधिवत अपनी कॉपी में लिख चुके होंगे और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब आगे बात करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर यहाँ पर ए सी कॉमन हो जाएगा, तो ए सी कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा ए डी प्लस सी डी हो जाएगा, या डी सी कहते हैं, तो दोनों का मतलब क्या है। अब अगर हम फ्रॉम फिगर देखें तो ए डी प्लस सी डी इसको ए सी लिख सकते हैं, तो हो जाएगा ए सी इंटू ए सी, तो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। अब हम पहले इसको लिख लें भैया, सेपरेट कर लें, तो ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो यही हमारा क्या हो गया भैया, पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हुई। देखो ये कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आशा है आपको एकदम विधिवत पाइथागोरस थ्योरम समझ में आई होगी।
आप इनको अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करना ना भूलें और इनको टॉपिक वाइज बिल्कुल देखते रहें अच्छे तरीके से। और आप अपने कमेंट्स को बताना ना भूलें, विधिवत तरीके से देखते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।